खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह का बयान, ऑपरेशन सिंदूर अभी नहीं हुआ है खत्म, जरूरत पड़ी तो पूरी ताकत का किया जाएगा मुजाहरा। पाकिस्तान को माली इमदाद फराहम करने पर IMF से दोबारा गौर करने का किया मुतालबा। उमर और महबूबा के बीच सोशल मीडिया पर लफ्जी जंग जारी। थलबुल प्रोजेक्ट के हवाले से सोशल मीडिया पर सियासत गरम। जौहरी जंग के बीच बिजली पैदावार की बातें करना गैर मुनासिब। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने 7 पावर प्रोजेक्ट दिल्ली को भेज दिए। महबूबा मुफ्ती, सस्ती शोहरत हासिल करना अफसोसनाक। उमर का पलटवार। मीरवाइज मौलवी उमर फारूक हिंद पाक कशीदगी पर बयान का, कश्मीर के बारे में सब बात करते हैं लेकिन कश्मीरियों से बात करने वाला कोई नहीं। हिंद पाक से अमन और मुज़ाकरात की मीरवाइज ने की अपील। उमर अब्दुल्ला ने हुकूमत हिंद से इजाफी हज परवाजों का किया मुतालबा। ज़मीन की रवानगी में ताख़ीर पर किया तशवीश। बरवक़्त रवानगी हुकूमत की होनी चाहिए तरजीह। उमर अब्दुल्ला। और जिला किश्तवाड़ के द्रबशाला में 2 बच्चे गर्कियाब। दोनों बच्चों की हुई मौत। दरियाए चिनाब के किनारे बने एक तालाब में नहाने के दौरान हुए दोनों गर्कियाब। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर सांभा से आ रही है, जहां पर फोर्सेस की जानिब से सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। सांभा के संभ इलाके के अंदर उस वक्त फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन चलाया जब वहां पर 2 से 3 मुश्तबह अफराद को देखा गया है। मकामी लोगों ने कुछ मुश्तबह अफराद को देखा, कुछ सस्पेक्ट्स को देखा, जिसके बाद ही उन्होंने पुलिस को इतला दी है और पुलिस भी जाए मौके पर पहुंची, जिसके बाद ही पुलिस और दीगर फोर्सेस की जानिब से इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया गया है। पहले 2 से 3 कुछ सस्पेक्ट्स को देखा गया है, उसके बाद ही फोर्सेस की जानिब से वहां पर SOG और पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद पूरे इलाके का मुहासरा किया गया और बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। ये सांबा का संभ इलाका है जहां पर फोर्सेस की जानिब से सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और वसी इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। ये तस्वीरें सांबा के संभ इलाके की हैं जहां पर मुश्तबह अफराद को देखा गया। मकामी लोगों की जानिब से 2 से 3 कुछ सस्पेक्ट्स देखे गए, उसके बाद उन्होंने मकामी लोगों ने पुलिस को इतला दी है और पुलिस फोर्सेस के साथ वहां पर इलाके के अंदर एक वसी इलाके को मुहासरे में लेकर उन्होंने तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, जो कि अभी भी इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। तफसीलात के लिए हम सीधा ऋषि के पास चलते हैं। सांबा अपने नुमाइंदे ऋषि, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं ये जो सर्च ऑपरेशन सांबा इलाके के अंदर चलाया गया? देखिए, बिल्कुल कुछ यहाँ पर चलाया गया था। अभी फिलहाल इस सर्च ऑपरेशन को कुछ देर पहले ही कॉल्ड ऑफ कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से एक लेडी की तरफ से जो जानकारी दी गई थी कि शायद 2 के आसपास जो संदिग्ध हैं वहां पर इलाके में जो वो यहाँ सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया है। मैं आपको बता दूं कि अभी तक ऐसे कोई रिकवरी जो वो सस्पिशियस रिकवरी यहाँ से कोई भी नहीं हुई है, लेकिन लगातार जो लोगों को अवेयर रहने के लिए भी कहा जा रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि किसी तरह का कोई पैनिक क्रिएट ना हो। लोग लगातार इसमें हम ऐसा भी देख रहे हैं कि जब से सीज फायर का ऐलान हुआ है उसके बाद से कहीं ना कहीं कई अलग अलग इलाकों से ऐसी खबरें आती हैं कि फलां इलाके में जो है वो संदिग्ध दिखे जाते हैं, जिसके बाद पूरी तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम करती हैं। जिस तरह से आज भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरा इलाका जो
कॉर्डन करके यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया है सुम इलाके में, लेकिन अभी तक जैसे मैंने कहा कि कुछ रिकवरी यहाँ से नहीं हुई है। हमारी कुछ अधिकारियों से भी बात जो हुई है, उन्होंने कहा कि अभी ऐसे एहतियातन तौर पर लगातार ये कहा जा रहा है कि आप लोग एहतियात बरतें, और अगर कोई भी ऐसी जानकारी किसी तरह की भी सामने आती है तो फौरन सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ इतला करें, ताकि किसी तरह का कोई रिस्क फैक्टर जो है वो ना बने और सिचुएशन को पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सके। मैं एक चीज और भी बताना चाहता हूं, जिस तरह से आपने देखा कि सीज फायर के बाद हालात सामान्य हुए हैं और लोग जैसे बॉर्डर की तरफ जी कई जगहों पर भी लगातार सुरक्षा बलों द्वारा सर्च ऑपरेशन इसलिए भी चलाया जा रहा है कि ताकि एरिया जो है वो पूरी तरह से सैनिटाइज किए जाएं, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों में भी आपने देखा कि कई अलग अलग इलाकों से मोटार शेल की रिकवरी होना या इस तरह से जो एक्सप्लोजन के रिलेटेड चीजें हैं वो रिकवर होना, जिसके चलते भी ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं। लेकिन पैनिक लगातार लोगों को कहा जा रहा है कि ना आप हो और पैनिक क्रिएट भी ना करें और गलत खबरों को भी आप लोग आगे ना फैलाएं, जिसके चलते हमें काफी सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन ये सर्च ऑपरेशन शुरू के में जिस तरह से चला गया, अभी फिलहाल कुछ देर पहले हमारी बात हुई कि इसे कॉल्ड ऑफ किया गया है। अभी चलिए, ऐसी कोई बहुत बहुत रिकवर यहाँ से कुछ शुक्रिया नहीं हुआ है। ये बड़ी खजूरिया अपडेट साहबा से सामने आ रही है। तफसात फराम करे थे, जहां पर सुम के इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन चलाया गया और उसके साथ साथ ही कुछ देर पहले इस सर्च ऑपरेशन को कॉल्ड ऑफ कर दिया गया। कुछ सस्पेक्ट्स देखे गए हैं, जिसके बाद पुलिस को इतला दी गई है और पुलिस ने कुछ देर तक ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद ही वहां से वहां कुछ नहीं मिला है। उसके बाद ही इस ऑपरेशन को कॉल्ड ऑफ कर दिया गया है। बढ़ते आगे बात जरा रियासी की भी करते हैं, क्योंकि रियासी में सलाल डैम के करीब पक्का डंगा पहाड़ियों में जबरदस्त आग लग गई है और इस पर काबू पाने के लिए मुतल्लिका महकमों की जानिब से कोशिशें लगातार की जा रही है। आपको बताते चले कि मुतल्लिका महकमों की जानिब से पूरी क़ुव्वत के साथ ही आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। गर्मी बढ़ने हीट वेव के दौरान ही जो देवदार के जंगलात एक बार फिर जलने लगे हैं और आग ने तबाही मचाना शुरू कर दिया गया है। आग पर काबू पाने के लिए फायर डिपार्टमेंट के साथ साथ महकमे जंगलात का अमला मौके पर मौजूद है और इस पर काबू पाने की कोशिशें लगातार की जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो रियासी के जंगलात का इलाका है, वहाँ पर ये जो इलाका है वहाँ पर आग लगी है और इस सिलसिले में वहाँ पर महकमे फायर एमरजेंसी सर्विसेज और जो महकमे जंगलात है उनकी जानिब से आग पर काबू पाया जा रहा है। ये रियासी का सलाल डैम के करीब जो पक्का डंगा पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर इन जंगलात में ये आग लगी है और आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार की जा रही है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम राब्ता के तहत वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कई अवामी वफूद से आज मुलाकात की है। नुमाइंदों और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से उन्होंने मुलाकात की है, जिन्होंने वज़ीर आला को मुख्तलिफ अहम मसाइल और खदशात से आगाह किया है, जिनमें उनकी तवज्जो दरकार थी। तरक्याती कामों से मुतासर होने वाले वुलर अराजी के मकीनों को मुआवजे की जल्द अदायगी के लिए वज़ीर आला की मुदाखलत का भी मुतालबा किया गया। एक और वफद ने दर्जे चारुम की असामियों के लिए रुकी हुई सिफारिशात के ताखीर से जारी होने का मामला भी उठाया है, जिसके फौरी अजाले के लिए वज़ीर आला पर जोर दिया गया है। प्रोफेसर फयाज अहमद नेका, डीन और स्कूल ऑफ बिजनेस ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने NRLM और उम्मीद प्रोग्रामों पर एक मुताले से अहम नताइज पेश किए हैं, जिसमें गांदरबल ज़िले में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और रोज़गार के मौक़े पैदा करने में उनके किरदार की निशानदेही की है। हबकदिल गणपतियार से जहलम रिव्यू साइड हाउस रिहेबिलिटेशन यूनियन ने दरिया जहलम के किनारे बेघर होने वाले ख़ानदानों की मुस्तक़िल बहाली के लिए रख आरत में ज़मीन के अलाटमेंट का मुतालबा करते हुए एक यादाश्त भी पेश की है। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।
ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर बराई जल शक्ति, कबायली उमूर और जंगलात जावेद अहमद राना ने आज भारत पाकिस्तान कंट्रोल लाइन के करीब वाक़ा गांव जलास का दौरा किया है, जिस दौरान कहा गया है कि इस दौरे का मकसद सरहद पार से होने वाली खालिया फायरिंग और गोलाबारी से मुतासरा लोगों की खैरियत दरियाफ्त करना और उनके मसाइल को जानना था। वज़ीर ने मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात की, उनके मसाइल सुने और उनकी बहादुरी और हौसले को सलाम पेश किया। उन्होंने कहा कि सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों का हौसला और सब्र वाकई काबिल तारीफ़ है। दौरे के दौरान वज़ीर जल शक्ति ने मुतल्लिका अफसरान के हमरा जल शक्ति महकमे से जुड़े मुतअद्दिद अवामी मसाइल का मौके पर ही जायज़ा लिया और उनके फौरी हल के लिए अहकाम भी जारी किए हैं। पिछले 7 तारीख के बाद जो यहाँ जंग का माहौल था और उसके बाद यहाँ काफ़ी नुकसानात हुए। पुंछ शहर में काफ़ी हमारी जानें तलफ हुई और इसी तरीके से मैंडर में भी 2 लोग जो हैं वो लुक़मा अजल बने। अमलाक का नुकसान जो है वो हर जगह पे हुआ है और यहाँ भी इतिहास में और सलोत्री में, क्योंकि ये एरिया जो है हमारे मेरा जो एरिया है उसके साथ मिलता जुलता है और यहाँ भी बहुत नुकसान हुआ है। हम इस टूर पे थे अपने, जो हमारा ये अपर रेंज है यहाँ, और यहाँ भी देखने को मिला है, यहाँ भी लोगों के काफ़ी नुकसानात हुए हैं। एक लोगों का जो कॉन्फिडेंस है और लोगों की जो जुर्रत है, जिस जुर्रत और बहादुरी के साथ लोगों ने इस मुश्किल टाइम को फेस किया है, इस पे बड़ा फख्र है मुझे। बड़ी बहादुरी से लोगों ने ये जंग लड़ी है, लेकिन मैं ये समझूंगा कि सरकार के भी कुछ फ़राइज़ हैं और उन फ़राइज़ को निभाते हुए मेरी ये ड्यूटी बनती थी कि मैं यहाँ आऊँ। मैंने यहाँ लोगों के मसाइल सुने हैं। कुछ मेरा जो अपना डिपार्टमेंट है जल शक्ति विभाग की कुछ मुश्किलात थी, वो मौके पे हमने उनकी हदायत दे दी। भी होंगे, उसमें फैसिलिटी भी ज़्यादा होगी, तो लिहाजा ये सब चीज़ें हुई हैं। अल्लाह ताला करे ये सरहदें मजबूत हों, और सरहदें तभी मजबूत हो सकेंगी कि इन सरहदों पे गोले ना बरसें। अगर गोले बरसेंगे तो सरहदें भी कमज़ोर होंगी, मुल्क भी कमज़ोर होगा और लोगों की भी तबाही होगी। जंग किसी मसले का हल नहीं है। मैं मुबारक करूँगा दोनों ममालिक के सरबराहान को कि वो एक बात की तरफ बढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला करे कि कोई मसले का हल निकले और जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं अमन और चैन की नींद सोएं। उधर आम आदमी पार्टी के लीडर और मेंबर असम्बली टोडा महराज मलिक ने आज राजौरी में हालिया पाकिस्तानी शेलिंग से मुतासरा इलाकों का दौरा किया है और मुतासरीन से मुलाकात की है। इस मौके पर उन्होंने जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान के दरमियान जारी दुश्मनी की कीमत उन सरहदी इलाकों के लोगों को जानी और माली नुकसान से उठाना पड़ रही है। उन्होंने कहा है कि सरकार को चाहिए कि सरहदें मज़ीद उन्हें चौकस रखे और इसके साथ साथ ही चौकसी बढ़ाए ताकि कोई दरअंदाजी ना हो। देखिए, जंग का माहौल, इन्होंने बहुत सारे खूबसूरत घर हैं जो शेलिंग की वजह से नुकसान हुआ है, और रात के अंधेरे में जब बारूद गिरता है और जब बगल में गिरे तो उस धमाके की आवाज़ से खौफ तो पैदा होता है। उससे नुकसान भी हुआ है, मकानों का नुकसान हुआ है। जानी नुकसान फ़िलहाल यहाँ जिन जगहों पे हम गए वहाँ पर नहीं हुआ है, लेकिन जो धमाकों की आवाज़ है वो अभी भी लोगों के दिलों में गूंज रही है। लेकिन सवाल ये है कि आज ये मौका ऐसा क्यों आया। सवाल ये नहीं है कि धमाके हुए, जंग का एक माहौल बना। ये सवाल है कि ऐसा माहौल क्यों बना, जबकि लोगों ने आप देखेंगे बॉर्डर एरियाज़ में बहुत अच्छे मकान तामीर किए हैं। अगर तामीर हुए हैं, यकीनन अमन था। अगर लोगों को ये पता होता कि एक वक्त आएगा जब गोले पड़ेंगे तो शायद लोग ना बनाते। अमन चाहते हैं लोग, लेकिन अमन की बहाली हम लोग नहीं कर पाए। जंग का जो माहौल था वो एक भयानक था। कुछ लोगों को अच्छा लगा, कुछ लोग चाहते हैं कि एक ही बार इसका खात्मा हो, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि अमन रहे। बहरहाल बहुत सारे लोगों के अपने व्यूज़ रहे। 2 ही चीज़ें हैं, या तो बातचीत करो या तो
जंग करो। अब बातचीत भी नहीं करेंगे तो लास्ट ऑप्शन लोगों के पास क्या है? और आप ही मुझे बताओ ना क्या है? तीसरा कोई अगर रास्ता है तो बता दो। अभी यहाँ जो पाकिस्तान के लोग बैठे हैं उनको भी निकाल रहे हैं, पानी बंद कर रहे हैं, खेल बंद कर रहे हैं, कारोबार बंद कर रहे हैं, फिर भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। तो आपके पास क्या जवाब है? आप मुझे बताओ, बॉर्डर के लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे आप? या अब देखिए, अब जो जंगें हैं वो बॉर्डर पे नहीं लड़ी जाएंगी, अब वो बड़ी ताकतों से लड़ी जाएंगी, बड़े शहरों पे होगी। ऐसा नहीं, अब हवाई जंगें होंगी, हवा में होंगी, उससे बॉर्डर को नुकसान नहीं होगा। और दोनों की दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, ये बात समझनी होगी कि हमें जंग नहीं चाहिए, लेकिन इसका हल चाहिए, अमन चाहिए। अगर आप अमन नहीं दे सकते, ये वो शादी है जो बड़ी खूबसूरती से जिसकी शहनाइयाँ बजी थी, टोल ढमाके लगाए थे, हमने बहू को घर लाया था, लेकिन उस बहू ने कभी उस घर को चैन से जीने ही नहीं दिया, ना उस मर्द को, ना उस परिवार को। अब जब बात इतनी बड़ी, 1 साल तक लगातार जंग बनी रहे, तो फिर वो आदमी सोचता है नहीं, इसको जो मैंने पैसा दिया वो भी इसको दे दो, वो भी करो, वो भी करो, कोई हल तो निकालो। या तो उसको तलाक दे के निकाल लेते। छुटकारा पाना है, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ, अमन चाहते हैं, हम इतना पैसा जितना फौज पे लगा रहे हैं या बारूद पे लगा रहे हैं, उतना पैसा अगर पाकिस्तान भी वही है, पाकिस्तान आप वहाँ पे भीख मांगते हैं लोग, वहाँ पे इस वक्त कर्जे में लोग डूबे, लेकिन हथियार लेने में कोई भी कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो किस लिए कर रहा है? वही हमारे मुल्क के अंदर भी इतना पैसा लगाया जा रहा है, अगर वही मुल्क को बेहतर बनाने के लिए लगाया जाता, लड़ाई से क्या हासिल किया? 2 दिन जंग रही, 3 दिन जंग रही, क्या हासिल हुआ? यहाँ पे भी जाने गई, वहाँ पे भी जाने गई। मैं वही कह रहा हूँ, जान इंसान की गई है, चाहे ये आतंकवादी हो, कोई भी हो। क्यों ऐसा माहौल बनाया जा रहा है? या तो अमन की बात करें। नाज़रीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे एक और छोटा सा तिजारती वक्फा। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के तुलबुल नेविगेशन बैरेज प्रोजेक्ट से मुतल्लिक बयान पर उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के दरमियान सोशल मीडिया पर जंग के बाद सख्त रद्दअमल जाहिर करते हुए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जौहरी जंग के बीच बिजली पैदावार की बातें करना गैर मुनासिब है। उन्होंने कहा है कि हम यजीद की तरह बच्चों को नहीं मार सकते, जबकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने दौरे इक़्तिदार के दौरान बिजली प्रोजेक्ट NHPC को कम कीमत में बेच दिया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती को कहा कि यकीनन यह अफसोसनाक बात है कि ये सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए और सरहद पार बैठे कुछ लोगों को खुश करने के लिए सच्चाई को नज़रअंदाज कर रहे हैं। जिसके बाद ही उमर अब्दुल्ला की जानिब से सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट और उनके दौरे इक़्तिदार के हवाले से एक और साउंड बाइट भी उन्होंने शेयर की है।
नहीं, मैं वही तो कह रही हूँ कि जो उमर साहब ने कल वहाँ बताया कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो सस्पेंड है, तो इसलिए अब हमें वहाँ पर जो है वो बराज बनाना चाहिए। तो मेरा ये कहने का मकसद ये है कि ऑलरेडी बहुत मुश्किल से दोनों मुल्क जंग के दहाने से अमेरिका ने इंटरवीन करके इनको वापस लाया। हमारे कई लोग मारे गए, बच्चे मारे गए, हमारे अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बर्बाद हो गई, हमारे गांव क्या है, हमारे शहर तक उजड़ गए। तो ऐसे में कोशिश करनी चाहिए कि हम वो काम करें जिससे अमन की बात हो, जिससे अमन आगे चले। वो कोई बात हमें नहीं करनी चाहिए जिससे प्रोवोकेशन हो, जिससे जो ऑलरेडी जंग के हालात जैसे अभी भी हैं, तनाव है, तनाव को कम करने वाली बात कहनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये कहना कि भाई हम अब हमें तुलबुल पे काम करना चाहिए, उसको वाटर स्टोरेज करने चाहिए, और ये कि भाई हमारा बड़ा पावर। तो मैं पूछना चाहती हूँ उमर साहब से बहुत ही नदामत से, उमर साहब, फ़ारूक साहब जब 2000 में यहाँ वज़ीर आला थे, आज से भी ज़्यादा उनके पास उस वक़्त अक्सरियत थी, 60 MLA थे उनके पास। आप दिल्ली में बीजेपी सरकार में वज़ीर थे, उस वक़्त आपके वालिद ने बहैसियत चीफ मिनिस्टर 7 पावर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर को NHPC के दे दिए। तो अगर आप कहते हैं, तो अगर कम से कम उसको मूंगफली के दाम नहीं दिया होता तो शायद आज जम्मू कश्मीर की रियासत की हालत इतनी ख़राब नहीं होती, हमारी पावर की इतनी किल्लत नहीं होती। ऑलरेडी जो हमारे पास पावर है वो फ़ारूक साहब ने दिल्ली को दे दिया, NHPC को दे दिया, मूंगफली के दाम दे दिया, और आज आप कहते हैं कि अगर हम पाकिस्तान को पानी रोकेंगे तो हम बड़ा कमा। मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा से कबल एक इज्तिमा से खिताब करते हुए मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान गुज़िश्ता दिनों हुई कशीदगी से जम्मू कश्मीर में दर्जनों कीमती जानों का ज़िया हुआ, घर और ज़रिए माश तबाह हुए। उन्होंने कहा है कि दुनिया के दौर से कश्मीरी का एटमी फ्लैश पॉइंट है और कभी भी फट सकता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए ये एक इलाकाई मसला है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो रोज़ाना इस तनाज़े की हकीकत को जी रहे हैं, खौफ और बेयकीनी में मुब्तला है। गई दर्जनवार कीमती जान गई जाय, कित गई दर्जनवार घर तबाह, रोजगार गो खत्म, मुसीबत आज के लूकन पे, जम्मू कश्मीर के लूकन पे। मैं यहां तक भी कहूंगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए शायद ये एक टेरिटोरियल इशू होगा, एक जमीनी मसला होगा, एक जमीनी तनाजा होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो रोजे अव्वल से इस तनाजे को झेल रहे हैं, ये एक ऐसा नासूर है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। बुजुर्गों, आखिर कब तक हम इस अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन में, इस गैर यकीनी सूरत हाल में रहेंगे? हर कोई कश्मीर के बारे में बात कर रहा है, लेकिन कश्मीरियों की कोई बात नहीं कर रहा। फौजी बर्तरी दिखाने की जो पॉलिसी है वो सिर्फ और सिर्फ तबाही ला सकती है, जिसे हम अंग्रेजी में मिलिट्री वन अपमैनशिप कहते हैं। इससे हमें क्या हासिल होगा? जैसा कि हमने देखा कि इसका फायदा कौन उठा रहा है? इसका फायदा वो एजेंसीज उठा रही हैं, वो फर्में उठा रही हैं, वो इंस्टीट्यूशन उठा रहे हैं जो हथियार बनाते हैं, जो जहाज बनाते हैं, जो तबाहकुन सामान बनाते हैं। और आज अब हम देख रहे हैं कि दुनिया में कश्मीरियों की मुसीबत की किसी को नहीं पड़ी है, लेकिन ये बहस छिड़ गई है कि किस कंपनी, किस फौजी तैयारे की कंपनियां शेयर बढ़ गए हैं, किसके उतर गए। कश्मीरी सोचने नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ। चाहता है अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।